श्रीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कि वृंदावन के शिखर पर ठाणे नवल किशोर फरर फरर फहरा रहो इनके पीतांबर को छू। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके चरण वंदन करूं नासै विघ्न। जय हो वृषभानु की बांसुरी की जय, गिरधारी की जय, बनवारी की जय जय, ललिता संग विशाखा की जय जय। तो जय जय श्री कुमारी राधिका रानी की जय जय। ब्रजलता तनु बैठ कर परमर करूं विश्राम, ब्रज रज मुख में डाल के सो बोलो जय जय सीताराम, बोलो जय जय सीताराम। बोले भागवत भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांचा कड़िपतरु वृंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके अंतर्गत हमारे मनसापुर हनुमान जी महाराज, सीताराम जी महाराज, महामाया भगवती दुर्गा देवी, भगवान शंकर अपने प्रकर के साथ विराजमान एवं सभी विद्युत एवं संत जन इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे कथा श्रवण करने के लिए पधारे दूर दूर से श्रोतागण, भगवत स्वरूपा माता बहनें, माता सरदी अनुसुईया के पावन चरणों पर चलने वाली सिद्धामयी, वात्सल्यमयी, अनुरागमयी माता एवं बहनें, सभी भाई बंधु एवं भारत की पुष्प वाटिका में पुष्पों की तरह लहलहाते नन्हे मुल्ले बालक एवं बालिकाओं, भगवान की बड़ी महती कृपा हमारे तुम्हारे ऊपर हुई है, जिस कृपा से हमारे तुम्हारे मध्य में श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा का पदार्पण और गंगा को निरंतर बहते बहते आज जो है षष्ठम दिवस होने को जा रहा है। क्योंकि शुभ कार्य होते हैं ना, शुभ कार्य करना आसान चीज नहीं है। घर से निकल जाओ, तुम्हें जितना बुरा करना है हजारों काम बुरे करके आ जाओगे, गलत करके आ जाओगे, और वो भी एक इंसान करके आ जाएगा, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी सहायता की। और धर्म के लिए अगर 50 इंसान भी एक साथ चले ना, तो वो धर्म का कार्य बड़ी मुश्किल से होता है। क्योंकि भागवत महापुराण के अंतर्गत ऐसा कहा है सूजी महाराज ने कि श्रोता जो है 3 प्रकार के होते हैं और भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता, श्रोता और सरोथा। श्रोता 1 नंबर का होता है, वो आएगा, भगवान का ध्यान करेगा, कीर्तन करेगा और सुंदर भगवान की कथा श्रवण करेगा, आरती में सम्मिलित होगा और प्रसाद लेकर घर के लिए भगवान का कीर्तन करते हुए जाएगा। और दूसरे नंबर का श्रोता होता है ना, उसको घर में जो है 2-2 नींद की गोली लेकर नींद नहीं आती, और कथा में आए, एक खब्बे का सैया लिया, पता नहीं कब निद्रा देवी का आगमन हो गया। और जो पंडित जी महाराज लास्ट में कहते हैं बोल वृंदावन बिहारी।
चलांगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए कार्य सब बढ़िया चल रहे हैं और उत्सव किसका चल रहा है? सर्व जो विघ्नों को दूर करने वाले गणेश भगवान का। और बालाजी महाराज के सानिध्य में नासे रोग हरे सब पीरा। लेकिन कहते ना जब काली दीवार को पोत दिया जाता है तो उस पर कैसे भी रंग लगा दो वो एक बार में चढ़ता नहीं है। तो आइए आज की कथा को श्रवण करने से पहले, क्योंकि आज की कथा आज लाला का जन्म होना है ये निश्चित है, 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती। बोल वृंदावन बिहारी लाल। अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनम मधुरम हासितं मधुरम। अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनम मधुरम हासितं मधुरम। हृदयं मधुरम गगनं मधुरम। हृदयं गगनं मधुरम। मथुराधिकैरकिलं मधुरम। मथुराधिपतिरकिलं मधुरम। वचनं मधुरं चलितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वसनं मधुरं बलितं मधुरं। वचनं मधुरं भगतं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमतिं मधुरं। मथुराधिपतिरखिलं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमतिं मधुरं। मथुराधिपतिरखिलं मधुरं। वेणु मधुरो रेणु मधुरा। जय हो मथुरा। पाणिन मधुरा पादो मधुरा। पायं मधुरा पातो मधुरा। नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं। नित्यं मधुरं सकं मधुरं। मथुराधिपतिरखिलं मधुरं। ओ मथुराधिपति रखिलं। जैक ले आइए। जैक 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 समझते हो? जैक काय से कहते हैं? काय में लगे जैक? यहाँ दुकानों पे किसी के पास नहीं है।
वसितं मधुरं समितिं मधुरं वसितं मधुरं सवितं मधुरं मथुराधिपतेरखिलं मधुरं मथुराधिपतिरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा मथुरा मधुरा कुञ्जा मथुरा माला मधुरा या मथुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीजी मधुरा ओ यमुना मधुरा बीजे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं नदरं मधुरं मथुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपति अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तिं मधुरं श्रुतिं मधुरा युक्तं मधुरा सुक्तं मधुरा श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं सत्यं मधुरं मथुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपति अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा अहो मधुरा गोपा मधुरा अहो मधुरा सलिलं मधुरं फलितं मधुरं सलिलं मधुरं फलितं मधुरं मथुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मथुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मथुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतिरखिलं बोले वृंदावन बिहारी लाल सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। स्वयंभू नारदा शंभो कुमारः कपिलो मुनि प्रह्लादो जनको भीष्मो बलि व्यास गर्वयम् द्वादशेतान् विजानीमो धर्म भागवतम भटः। आज यही कहा जैसे ही अजामिल का जो उपाख्यान पूरा हुआ तो कह रहे हैं कि भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। अजामिल जैसा खल जो है नाम से कर गया। और वैसे भी कहा है हमारे बाबा तुलसीदास कहते हैं राम को क्या कह रहे हैं राम एकता पसती तारी राम एकता पसती तारी ओ राम एकता पसती तारी ओ राम एकता पसती तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी राम कोटि गल कुमत कुठारी। और क्या कह रहे हैं ओ कहा कहो लगी राम बढ़ाई कहा कहो लगे राम बढ़ाई राम न सकाए राम गुण गाए ओ राम न सकाए राम गुण गाए। बोले कि कहाँ तक महिमा का गुणगान करूं कब तक कथन करूं राम से बड़ा राम का नाम। जब ऐसा कहा तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से सुंदर जो है परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि प्रभु हमने ध्रुव जी के चरित्र को तो सुना पर आपने केवल प्राचीन भरी का सुनाया, उसके आगे के जो प्रचेतागण हुए थे उनका क्या वृतांत है। तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित
पेचा जो प्रजेतागण थे ना, उनका जो है विवाह वृक्षों की कन्या वार्ची से हुआ था। और वार्ची से एक दक्ष नामक पुत्र का जन्म हुआ। तपस्या लेते ही इतनी तपस्या करने लगा वो, तो उसका जो है आसग्नी नाम की जो है कन्या के साथ विवाह हुआ, जिससे उसे 10,000 पुत्र जो है प्राप्त हुए। दक्ष के मन में विचार आया कि क्यों ना जो है बच्चों को भगवान की तपस्या के लिए भेज दूं, भगवान का नाम के लिए भेज दूं। तो जैसे ही भेजा तो दक्ष जो है, क्योंकि जब विवाह का समय चल रहा था तब ब्रह्मा जी ने सबका विवाह करा दिया, नारद जी का विवाह नहीं हुआ। तो नारद जी क्रोधित हुए और दक्ष ने कहा, अंगूठा दिखा दिया कि कराते हो विवाह। जैसे अंगूठा दिखाया तो नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारे जो है वंश की वृद्धि नहीं होने दूंगा आगे। तब तो 10,000 बालक जैसे उत्पन्न हुए। तो जैसे ही बन के लिए जा रहे थे तो भगवान जो है नारद जी उनको मिल जाते हैं और उनको ऐसे ऊट पटांग जो है प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं बताइए अगर आप कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए। अरे भगवान की भक्ति के लिए जाना चाहिए तो तुम्हें गुरु मंत्र लेना चाहिए, तुम्हें गुरु बनाना चाहिए। बिना गुरु की कोई भक्ति सार्थक नहीं होती है। तब उन्होंने कहा कि प्रश्न पूछा कि बच्चों बताओ दोनों ओर बहने वाली नदी का क्या नाम है? और जिसका कोई ग्राहक नहीं है उस वस्तु का नाम क्या है? ऐसे ही प्रश्न किए। तब तो 10,000 पुत्र जो है खड़े के खड़े रह गए कि महाराज हमें नहीं पता। बोले कि अगर तुमको जानना है तो हमको गुरु बनाना पड़ेगा। तब तो कहा कि हाँ हम आपको जो है अपना गुरु बना लेंगे। तो फिर गुरु कहेंगे जो करना पड़ेगा। बोले कि हम वही करेंगे। तब तो कहते हैं कि दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया। माया माँ माने नहीं, या माने जो दोनों ओर बहती है, इधर से आती है उधर से जाती है। बिनु पद चले हैं सुने बिनु काना, पता नहीं पड़ता माया कब से कहां चली जाए। और बोले कि जिसका कोई ग्राहक नहीं होता उसका नाम है जरा। जरा माने बुढ़ापा। जब हमारा तुम्हारा किसी का बुढ़ापा आ जाता है ना, बुढ़ापे का सारथी कोई नहीं होता। सुंदर ऐसा उपदेश दिया। तब तो कहा कि जाओ अब तुम जो है भगवान का भजन करो, और चेला बना दिया। अब जैसे धीरे धीरे दक्ष को पता चला कि मेरे 10,000 जो है बेटा नारद ने जो है साधु बना दिए, महात्मा बना दिए। तब तो उन्होंने पुनः 1,000 जो है बच्चों को जन्म दिया। तो नारद जी ने इसी प्रकार जो है कूटनीति का जो है प्रश्न पूछकर उनको भी साधु बना दिया। अब तो दक्ष जो है नारद जी को 1000 तरह की गाली देने लगा। क्या कहता है? अहो असाधो साधुना साधु लिंगे नस्त्वया असाध्वा कार्य का भाणा पिछो मार्गम प्रसिद्धति। हे नारद तुम जगह जगह एक जगह कहीं 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं और तुम भीख मांगते फिरोगे। और कहा कि तुमने मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को इस दुनिया से जो है नहीं देखने दी, 12 बाबा और बैरागी बना दिया। और क्या कहता है? तस्मा लोकेषु ते मूढ़ न भवे ध्रुवतम पदम। सुंदर जो है ऐसा कहा कि तुम्हारा जो है कहीं रुकोगे नहीं। तब तो नारद जी ने कुछ नहीं कहा, वो सांप लेकर वहां से चले गए। अब की बार दक्ष ने 60 जो है 60 कन्याओं को जन्म दिया। इन्हीं से जो है कन्या से इनकी जो 60 कन्या थी उनसे जो है संसार की उत्पत्ति हुई। और इन 60 कन्याओं में 13 जो कश्यप जी को ब्याही गई थी, दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ताम्रवती, क्रूद, वनिता आदि ये सब कश्यप जी की 13 पत्नी थी। जिसमें से अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि ये 27 कन्या जो है हमारे तुम्हारे जो नक्षत्र होते हैं चंद्रमा जी को ब्याही गई। और कश्यप जी दिति के नामक पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ, जिससे जो है दैत्य वंश की जो रचना की गई। ऐसा सुंदर बताया। तब तो कहते कि महाराज ये वृतांत तो हमने सुना, लेकिन प्रभु को समदर्शी कहते हैं सब लोग। लेकिन हमने अक्सर देखा गया है कि प्रभु जो है जब जब देखे गए हैं तब तक जो है राक्षसों के ऊपर जो है
राक्षसों को मारते पीटते देखते गए और देवताओं से कभी कुछ नहीं कहते। फिर समुद्र श्री प्रभु कैसे हैं? और वैसे भी कह दो, बाबा हमारे तुलसीदास जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? समुद्र सी मोहे कहे सबको, समदर सी मोहे कहे सबको, ओ समुद्र सी मोहे कहे सबको, समदर सी मोहे कहे सबको, सेवक पिया अनंत गत सो, सेवक पिया अनंत गत सो। प्रभु ने कहा है कि समुद्र सी मुझे सब कहते हैं, लेकिन मुझे जो मेरा भक्त होता है ना, पाखंडी लोग मुझे पसंद नहीं है। जैसे कि सुबह से शाम तक 3 बार मंदिर में आ रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, अरे भगवान मंदिर में क्या अलग हो गए? सुबह से शाम तक 3 बार मंदिर में आ रहे हैं, और जब ठाकुर जी जैसे अपने घर में किसी बच्चे का उत्सव हो, जन्म उत्सव हो या शादी हो या कोई फंक्शन रहा हो, तो वैसे तो हमारे घर रोज आ जा रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं, तब तो उनके रिश्ते हैं। और जब उत्सव का समय आया तब कहा अरे हमारी उनकी पटती नहीं है। भैया थोड़ी सी रिपीट कम करो, साउंड वाले भैया हमारे कहाँ हैं? आवाज समझ में नहीं आ रही होगी। रिपीट कम करो थोड़ी सी। आज वही कह रहे हैं कि जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन है तब पड़ोसियों से पूछा जाए क्यों भैया उनके यहाँ चल नहीं रहे हो, तो वही कहेंगे भैया हमारी उनकी आवक जावक नहीं है। और रोज पतो यूं चल रहे कि शाम को हमारे घर दार बनी है और तुम्हारे घर कड़ी बनी है, तो ले कड़ी दार का जो है आदान प्रदान किया जा रहा है। और उत्सव का समय आ गया तो हमारी बनती नहीं है। अरे इसी प्रकार ठाकुर जी के पास जाते हैं 3 बार, अगर ठाकुर जी के यहाँ सुंदर जो आयोजन भागवत कथा का हो रहा है या किसी कार्यक्रम का हो रहा है, तो क्या उससे तुमको दूर होना चाहिए? प्रभु तो सबके एक हैं, ये कार्यक्रम प्रभु का है। तो आज वही बात कह रहे हैं प्रभु भी कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेरे हृदय में मुझको धारण करता है, क्यों मैं घर घर जाता हूं तो क्या होता है? पहले भी तुमको सुनाया था, भगवान को क्या नहीं पसंद है? मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, ओ मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। अरे संसार में ऐसे लोग हो गए हैं कि भगवान से भी द्वेष करते हैं। आज एक आंख से देख रहे हैं तो प्रभु हमारे हैं, और हमारे कोई और अन्य बाहर से आके कोई कार्यक्रम कर रहा है तो एक आंख बंद कर ली कि अब भगवान हमारे नहीं है, ये स्थान हमारा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज यही कह रहे हैं कि मैं समदर्शी तो हूं। तुमने वृतांत सुना होगा, और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित बोले भरे बुरे के होते हैं, क्या कह रहे हैं? भले बुरन के होते हैं बदल जाते हैं अंश, और हिन्या कश्यप के पेलाद बहे और उग्रसेन के कंस। बोले भरे बुरन के होते, ये तुमने किसको कह दिया? हिन्या कश्यप भगवान का कट्टर बैरी, लेकिन जिसका 12 जो है भागवतों में नाम आता है, उसके यहाँ सुंदर जो है भक्त ने जन्म लिया प्रहलाद। और उग्रसेन जी महाराज बड़े धर्मात्मा थे, और उनके यहाँ जो कंस जैसा दुष्ट और दुराचारी जो बालक उत्पन्न हुआ। ये कर्म की प्रधानता है। समदर्शी प्रभु की तरह जब तक नहीं बनोगे, क्यों? हमारे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, ओ सिया राम मैं सब
सब जग जानी। हो सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पाई। करहूँ प्रणाम जोर जुग पाई। सिया राम मैं सब जग जानी, सबको समान दृष्टि से देखो। तो आज एक तब तो कहते हैं परीक्षित जी महाराज कोई वृतांत है, तब तो कहते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप नाम के दो राक्षसों का वृतांत तुमने सुना। हिरण्याक्ष तो उस समय जो है 12 भगवान ने जब पृथ्वी को लेने गए थे तो उसका उद्धार कर दिया, लेकिन तभी से बड़े भाई को जैसे प्रभु ने मारा तब तो वो नारायण का कट्टर बैरी बन गया। इतना कट्टर बैरी बन गया कि कोई अगर नारायण का नाम भी ले लेता था तब उसको वह दंडित किया करता था। अब तो एक दिन की बात है सज्जनों, हिरण्याकश्यप के मन में विचार आया कि मुझे अब उसको, मेरे जो भाई का मृत्यु का कारक है नारायण, उसको मुझे मारना चाहिए। तो मन में जो है विचार कर लिया और विचार करके जो है तपस्या के लिए निकल गया। हिरण्याकश्यप सीधे जो है मंदराचल पर्वत पर जाकर जो है घोर तपस्या करने लगा। इतने में सुंदर घड़ी थी, सुंदर समय था। देवताओं ने कहा कि महाराज इस घड़ी में अगर हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए बैठ गया तो इसको कोई मारने वाला वास्तव में ही कोई पैदा नहीं होगा। तो स्वयं बृहस्पति जी महाराज तोते का सुख का रूप धारण करके आए और जैसे ही हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए बैठा वहां पर जो है नारायण नारायण बोलते रहे। हिरण्याकश्यप ने कहा अरे मेरे शत्रु का नाम लेता है, अरे ये जगह ठीक नहीं है, यहां मेरे शत्रुओं का नाम लिया जा रहा है। आगे जाकर आम की डाली के नीचे बैठे, वहां जैसे ही तपस्या के लिए बैठे बृहस्पति जी वहां पहुंच गए, वहां भी नारायण नारायण कहने लगे। बोले कि आज का दिन ठीक नहीं है और लौट रहा है। उनकी पत्नी थी कयादू। कयादू ने कहा प्रभु हो गई तपस्या, तुम तो कह रहे थे मैं ब्रह्मा को प्रसन्न करूंगा, वरदान मांगूंगा, क्या एक दिन में तपस्या हो गई? बोले कि देवी आज का दिन ठीक नहीं था। बोले क्यों? अरे कि मैं जैसे ही वहां तपस्या के लिए बैठा तो वहां पर एक तोता आया और नारायण नारायण कहने लगा। कयादू भगवान की बड़ी भक्त थी। कयादू ने जैसे ही जो है हिरण्याकश्यप के मुख से नारायण का नाम सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई कि ओहो आज मेरे पति की जिह्वा से नारायण का नाम। अब तो कयादू बार बार पूछती है, पानी का जल का लोटा लेकर आती है, गिलास लेकर आती है, प्रभु तुम जब तपस्या के लिए बैठे तो वहां पर क्या तुमको जो है संकेत हुआ, क्या असगुन हो गया? अरे के देवी मैं जब तपस्या के लिए बैठा तो जैसे ही आम की डाली के नीचे बैठा तो वहां करे के तोता नारायण नारायण कहने लगा। अरे अब तो सुबह से शाम तक नारायण नारायण कहलवाती रही। संध्या का समय था और एक बार कयादू ने और सोचा कि एक बार मुख से और निकल जाए तो पूछती है प्रभु मुझे ये बताइए जब तुम तपस्या के लिए गए थे तो तुमको असगुन क्या हुआ था? खड़ग निकाला, बार बार हमारे शत्रु का नाम लेवाना चाहती है तू? कयादू एकदम से चुप हो गई। अब तो जैसे ही संध्या का समय आया, क्योंकि हर चीज समय की होती है, और हमारे बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं समय चूके पुनि का पछतावा। समय चूक पुनि का पछतावा। ओ समय चूकी पुनि का पछतावा। समय चूक पुनि का पछतावा। काजल बरसा कृषि सुहावा। ओ काजल बरसा कृषि सुहावा। समय चूक पुन का पछतावा, काजल बरसा कृषि सुखावा। समय निकल जाए, समय पर जैसे कार्यक्रम चल रहा है इसमें हम सम्मिलित नहीं हुए और बाद में पछताते रहे तो वो क्या मतलब का पछतावा? क्यों?
समय का चक्र अगर निकल जाता है वो लौट के नहीं आता है, हर चीज निकल जाती है। जब ऐसा कहा तब तो कह रहे हैं कि एक समय की बात है, मन्नोदरी कह रही है रावण से, अरे प्रभु तुमने रावण से बैर करके अच्छा नहीं किया। रावण कह रहा है क्यों? अरे कि तुमको पता नहीं है राम जी की सेना में ऐसे ऐसे बानर आए हैं, वो जो है पत्थर को फेंकते हैं समुद्र में, वो पत्थर तैर जाते हैं। रावण ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं पत्थर तैरा दूंगा। बोले कि तैराना। तब मन्नोदरी और रावण दोनों गए समुद्र के किनारे और रावण ने एक पत्थर उठाया, एक मंत्र लिखा और जैसे ही समुद्र में फेंका पत्थर तैर गया। और मन्नोदरी ने जैसे ही पत्थर फेंका वो पत्थर डूब गया। तब तो मन्नोदरी कहती है, अरे स्वामी जी मुझे ये बताओ तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा वो मुझे बताओ। बोले कि नहीं ये चीज बताने की नहीं होती है। क्यों? हमारे बाबा तुलसीदास कहते हैं योग योग थे और मंत्र प्रभाव, योग योग और मंत्र प्रभाव, ओ योग युक्ति और मंत्र प्रभाव, योग योग और मंत्र प्रभाव। जब फलित तब करे तुराऊ, जब करेगा जब करे तुराऊ। कह रहे हैं कि योग युक्त और मंत्र प्रभाव। अपन ने क्या भजन किया किसी से कहना नहीं चाहिए, अपन ने कितनी साधु ब्राह्मणों की सेवा की किसी से कहना नहीं चाहिए, गुरु का मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। ऐसा कहा मन्नोदरी और रावण दोनों लौटकर आ गए। समय के अनुसार एक दिन का समय था। मन्नोदरी सुंदर जो है रावण के पैरों को दबा रही थी और जैसे ही पैर दबा रही थी तब तो कहा रावण ने, अरे रानी मन्नोदरी मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, तुम्हारे जैसा मुझे जीवन साथी, तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे रानी मिल नहीं सकती है। तब तो मन्नोदरी ने कहा, अरे कुछ नहीं है प्रभु, तुम तो बड़े कपटी हो, तुम्हारी सेवा कर करके मत जाओ, पर तुमने एक छोटी सी बात ना बताई। अरे कि देवी ऐसी कोई बात ना ने, मैं तो बता दूं, मैंने भगवान राम को नाम लिखो और पत्थर जैसे ही बाह में फेंको तो वो पत्थर तर गए। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। अच्छा राम जी का नाम लिखा? तो बोले हाँ, आज वही कयादू सोच रही है कि कैसे बताएंगे, कैसे करना चाहिए। तो संध्या का समय था और सुंदर भोजन की 56 प्रकार की थाली लगाकर आई और विनय से पूछने लगी सेवा करते समय, क्यों हमारी माताओं बहनों को अगर कोई चीज मंगवानी हो बाजार से, जैसे मोदी साड़ी आ गई, जोधा की अंगूठी आ गई, नाना ने क्या क्या चलता रहता है, तो संध्या के समय उस समय तो भोजन भी गरम गरम मिलेगा और दिन तो पता पड़ेगा कि बना के रख दिया। तुम्हारा कोई भरोसा है, कोई टाइम है, कितने बजे आओगे, रख दिया हमने, 100 काम रहते हैं। और उस दिन तो साफ सब्जी बनी रखी है, आटा लगा रखा है और सलाद कटा रखा है, और जब पति आएंगे तभी उनको भोजन। दरवाजे पे जैसे ही आए 1 गिलास पानी, भोजन के लिए सुंदर भोजन। और फिर विनय से पूछते हैं, स्वामी जी ना हो तो ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भैया के यहाँ, पिताजी के यहाँ ऐसा कार्यक्रम है, हमें ये लेना है। तो उस समय क्यों कहते हैं कि जब लोहा गर्म होता है तो उसका कैसा भी आकार बन सकता है। तो जैसे ही भक्ति रूपी अगर हृदय में शक्ति विराजमान है तो हमारा हृदय भगवान की तरफ मुड़ सकता है। तो आज सुंदर जो कयादू ने कहा, तब तो कहा कि देवी जब मैं जैसे ही पीपल की डाली के नीचे बैठा तो तोता क्या कह रहा था, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, ओ जो नारायण
ऐसा लग रहा है कि हमारी आवाज थोड़ी कम है हमारे भैयाओं की। भैया देखो आगे तो हम तो हैं, पर ऐसा है कि हम थोड़े से आगे रहेंगे तो हमारी बन जाएगी बात। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो आज कयादू ने कहा नारायण नारायण। उस दिन भगवान की कृपा से जैसे जीवा का नाम आया, कयादू जो है उनके साथ संगति हुई और सुबह जो है हिरण्यकश्यप जो है तपस्या के लिए निकल गया। जैसे ही पता चला कि हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला गया और जो है इंद्र आया। इंद्र जो है कयादू को जो है हरण करके ले जा रहा था। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने इंद्र को समझाया, अरे इंद्र तेरा इतना ऊंचा सिंहासन, तेरी इतनी ऊंची पदवी और तेरा नीचता का काम। तब तो संतों के पास कयादू गई, सेवा करने लगी। और इधर हिरण्यकश्यप ने जो है मंदराचल पर्वत पर जाकर एक जो है पैर पर खड़ा होकर और प्रभु का इतनी तपस्या की जिससे जो है ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं परम ब्रूयात, हे बस वर मांगो। तब तो हिरण्यकश्यप ने अपनी निद्रा को खोला और तपस्या ऐसी की कि उसकी जो है शरीर से दीमक लग गई। बोले कि मुझे अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो हम स्वयं नहीं है, तो तुमको अमर होने का वरदान कैसे दे दें? तो कि कुछ और मांग लीजिए। तब तो कहता ना मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, ना मैं बाहर मरूं न भीतर मरूं, ना मैं नीचे मरूं न ऊपर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, ना मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, और तुम्हारी सृष्टि में बनाए हुए किसी से नहीं मरूं। सब पूरे वरदान मांग लिए। और तो और यहाँ तक मांग लिया जो 12 महीने होते हैं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो क्वार, इनमें मैं 12 महीनों में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। वरदान लेकर लौट रहा था, इधर कयादू सुंदर संतों के यहाँ रही और उनके एक सुंदर बालक का जो है जन्म हो गया। उसका नाम प्रहलाद रखा गया। अब तो जैसे ही वो लौट कर आया, कहते हैं ताते मम दुर्बला पुंसाम यान वृणी से वरान मम तथापि वितराम व्यंग भरानम यदि दुर्बला। अब तो दिग्विजय करता हुआ, देवताओं को बंदी बनाता हुआ, इंद्र से कभी झाड़ू लगवाता है, वरुण से पानी भरवाता है, सब देवताओं से जो है दासता का काम करवाता है। अब तो उनका सुंदर एक बेटा था प्रहलाद। प्रहलाद जो है बचपन से ही, क्योंकि भगवान संतों की सेवा करते करते गर्भ में जो बालक होता है, माँ को जब तक भगवान की भक्ति करेगी तो उसको जो भक्त बालक ही पैदा होगा। पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगत जास सुत होई। तब तो हिरण्यकश्यप ने जो है शुक्राचार्य जी महाराज का एक बहुत बड़ा विद्यालय था, उसके संड मरकट नाम के जो है प्राचार्य थे और विद्यालय का नाम था हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। वहां जाकर जो है सुंदर जो है प्रहलाद को भेज दिया। कुछ समय बाद प्रहलाद जैसे ही आया तो प्रहलाद से पूछते हैं, अरे बेटा कि तुमने जो है गुरुजी ने तुमको क्या पाठ पढ़ाया है, और हमको सुंदर बात बताइए। जब ऐसा कहा तो प्रहलाद जी के मन में विचार आया कि पिताजी ने मुझे सुंदर बात पूछी है तो मैं उनको सुंदर ही बताऊंगा। कह रहे हैं प्रथम भगति सन, नवदा भक्ति का जो है गान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रथम भगति संतर कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रते मामा कथा प्रसंगा, दूसर रते मम कथा प्रसंगा, ओ गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनये, करें कपट छल ज्ञान। और क्या करें?
मंत्र जाप मम तृण विश्वासा मंत्र जाप मन क्षण विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा पंचम भजन सो वेद प्रकाश ओ छठ दमशील बिरत बहु कर्मा छठ शील विरत धन कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा निरत निरंतर सजन ओ सातम सब मोए मैं जग देखा सातम सब मोए समद देवा मोते संत अधिक कर लेखा होते सदा अधिक कर ले ओ आठों जथा लाभ संतोषा आत्म गता लाभ संतोषा सपने नहीं देखे पर दोषा सपने नहीं दे क्यों कर तो ओ नमम सरल सब सन चलही ना नमम सरल सब सन चलही ना मम भरोसा ही संशय दीना मम भरोसा ही हरस दीना नमदा भक्ति बतादी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्य दास्य आत्मनिवेदन। नौ भक्ति को जो है गुणगान बढ़ा दिया। जब जैसे ही कहा तब तो बड़ा क्रोध हुआ करे ये क्या कह रहा है, संसार में जो कुछ है प्रभु है। तब उसको काफी जो है दंड दिया, लेकिन उन्होंने प्रभु का नाम नहीं छोड़ा। अब तो कह रहे हैं कि ये मेरा पूत नहीं है तो कपूत है। और सन्न मरकट को बुलाया, कहा कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, हमारे राज्य में हमारा खाते हो और शिक्षा हमारे अनुकूल नहीं देते हो। बोले कि महाराज हमने ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी। तो अरे कि ये तो पता नहीं कहां से सीख कर आया है, हमने इसको कभी कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी। जब ऐसा कहा तब तो पुनः के बोले इनको अच्छी शिक्षा दो, और पुनः जो है आश्रम में भेज दिया। और जैसे ही आश्रम में गए, एक दिन की बात है, गुरुजी कहीं बाहर चले गए और प्रहलाद जी महाराज ने सभी को बिठा दिया और बिठाकर कहा कि संसार में सब कुछ मिथ्या है, सब झूठा है, राम का नाम ही सत्य है। और सब पर सुंदर जो है राम का नाम जो है जप करवाया। अब तो ऐसा कहा तब तो कहते हैं कि एक समय की बात है, सबको भरोसा नहीं हुआ, उनके जो साथ के साथी हो भरोसा नहीं हुआ, तो गांव में खेलते खेलते गए और क्या करे, तह पुरमाह कुमार बसे भूल के आवा में बाल मझारी आगे लगाए दये सो लगी जब सोच भयो मिटे सुखकारी। एक जो है कुंभकार था, उसके जो है घड़े बनाए थे, घड़े में बिल्ली के बच्चे रखे थे और भूल से वो घड़ा हवा में रख दिया और वो रुदन करने लगी और रो रही थी कुमारिका। इतने में प्रहलाद जी मंडली के साथ आए और कह रहे हैं, आए के तहां प्रहलाद ने ना राम को नाम आए उचारी, राम प्रताप से बाल बचे तब सोचो मिटो भयो मंगलकारी। कुमारिका से कहा कि आइए हमारे साथ हमारे प्रभु का नाम लीजिए। तो जैसे ही हवा में सब जो है मटके पक गए और जिसमें बिल्ली के बच्चे रखे थे वो मटका एकदम शीतल था। अब तो विद्यार्थियों को भरोसा हो गया। अब तो पता पड़ा कि बालक बिगड़ता जा रहा है। तब तो कहा कि बोल तेरा राम कहाँ है। तब तो प्रहलाद जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र
वृक्ष समाना। प्रेम से प्रकट होए में जाना, ओ प्रेम से प्रकट होए में जाना। बोले कि हमारे तो नाम राम जी सब जगह हैं। और कह रहे हैं अरे राम हमारे सदा चराचर, यो नहीं जाने तो लिख लीजिए। ओ नाम के अक्षर दो गुण कीर, पुण्य 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए। 8 को भाग दियो रघुनंदन, शेष बचे सोई लिख लीजिए। ओ मोह में राम, ओ पितु तोहु में राम, ओ खंबे में राम, खड़ग में लखीजे। कह रहे हैं कि राम हमारे सदैव चराचर हैं, यो नहीं माले तो लिख लीजिए। और कह रहे हैं नाम के अक्षर 100 गुना कर, जैसे किसी का नाम हो उसके जो 4 गुना कर लीजिए। जैसे रघुनंदन, जैसे हमारे बालाजी का ही ले लो, बालाजी, तो बालाजी के 4 गुने कर लो तो कितना हो गया? 4 चौक 16। और क्या कह रहे हैं नाम के अक्षर 4 गुना कर, पुण्य 5 मिलाए के 2 गुना कीजिए। 5 और मिलाइए तो कितने हो गए? 16 5 21, 21 का डबल करो कितने हो गए? 42, 42 में 8 का भाग दो, 40 शेष बचा 2। रकाम राम, रकार राम, मकार राम जानकी, दोनों का राम और नाम हो गया राम। तो कह रहे हैं कि जो शेष बचे वही लिख लीजिए। जब ऐसा कहा तब तो खुद वही से जो है बारिश से उठाया और जल्लादों से जो है गिर से गिरवाया, सब कुछ करवा दिया। लेकिन कह रहे हैं मात छूट जाए चाहे पित छूट जाए, आप प्रहलाद द्वार राम नाम नहीं छूटे। अरे मारो पछारो चिर डारो और अंतर को, ग्रीवा को मरोरो चाहे नैनों को फोड़ दो। राम नाम नाए छूटे खंड खंड कर दो मेरा नाम अपराधियों की पंक्तियों में जोड़ दो। मेरा नाम अपराधियों की पंक्तियों में जोड़ दो। दंडनी हूँ अपराधी हूँ पिता मैं तुम्हारा, और मुझको तुम अपना पुत्र कहना छोड़ दो। बोलो कुछ भी करवा दो, मैं दंडनीय अपराधी हूँ, मुझे जो है जल्लादों से जलवा दो, लेकिन राम नाम नहीं छूटेगा, चाहे मेरे चीर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। इतना कहा तब तो खड़ग लेके पकड़ लिया गया। बोल तेरा राम कहाँ है? बोले कि तेरा राम कहाँ है, जल्दी से बता। जैसे ही कहा कि मेरा राम जो है खड़ग में बसा हुआ है, जैसे ही कहा तब तो खड़ग को निकाला और जैसे ही खंबे में मारा तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। अब तो ऐसा रूप नरसिंह भगवान का कि भैया सब जो है कांपने लगे, डरने लगे। ऐसा रूप तो कभी ना देखा और न कभी सुना। अब तो कहा और कह रहे हैं न केवलम में भवतस्य राजन सवैवलम बलनाम चा परेशान। जैसे ही नरसिंह भगवान का हुआ अवतार, तब तो नरसिंह भगवान ने सबसे पहले हिरण्यकश्यप को लिया और ले जाकर उससे जो है युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते जैसे ही समय संध्या कालीन का आया, गोधूल बेला का आया, हिरण्यकश्यप को लेकर के नहीं और बीच धैर्य पर अपनी जंगा पर लिटा लिया। तब तो कहा कि मुझे तो मार नहीं सकते हो, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। बोले क्या वरदान मांगा है? कि मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा भले आदमी देख ले, दिन के रात है, संध्या कालीन बेला है, कि ना मैं ऊपर मरूंगा ना मैं नीचे मरूंगा। देख ले नीचे के ऊपर है, हमारी जो है जंगाहों पे लेटा है। न दिन में मरूंगा न रात में, सब कुछ वरदान मांग लिया, न आकाश में न पाताल में न नर से, तब सब कुछ बता दिया। उसकी सब समझ में आ गया। बोले ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। प्रभु ने कहा ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, नाखूनों से तुम्हारा चिकित्सा किया जाएगा।
बोले कि तुम मुझे फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? कि मैं 12 महीनों में किसी में नहीं मर सकता। भगवान ने कहा कि तेरे लिए सुंदर एक स्पेशल महीना बनाया, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, गांव में लौण का महीना कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के तेरे लिए एक महीना सुंदर बनवाया है। अब तो इतना कहा और चीकारते हुए, धाड़ मारते हुए हिरण्यकश्यप के जो है शरीर को विदीर्ण कर दिया और उसका जो है प्राणांत कर दिया। अब तो ऐसे गड़गड़ाहट होने लगी और भगवान की हुंकार होने लगी। अब तो सब देवता जो है कांपने लगे और मन में विचार कर रहे हैं कि आज संसार को प्रलय होने से कोई नहीं रोक सकता। देवताओं के मन में विचार आया। देवताओं ने कहा कि प्रभु के क्रोध को शांत करे तो करे कौन? तो देवताओं ने कहा, अरे क्यों घबराते हो? इनकी जो है कोई सी भी देव हो, कोई भी शक्ति हो, लेकिन शक्ति के आगे सब जो है शांत हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि लक्ष्मी जी को ले आओ, इनका जो है क्रोध 2 मिनटों में शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी को लेकर आए, विष्णु लोक में गए, लक्ष्मी जी सुंदर थाली लेकर आई, गए अभी चलती हो, 2 मिनट में लो, तुम पता ही नहीं चलेगा। लक्ष्मी जी जैसे ही पहुंची, सोने की थाली, सोने का लोटा, भगवान का रूप देखा, थाली फेंकी, दैया मैया करके भज गई। भैया जैसा रूप तो मैंने कब देखो ही ना ने। अब तो देवता बड़े दुखी हुए कि प्रभु के कोप को शांत करे तो करे कौन? बोले कि जिसके लिए अवतार लिया है आज उन्हीं को उनके आगे कर दो तो प्रभु का जो है दोष क्रोध शांत हो सकता है। आज देखिए वैसे भक्त भगवान की स्तुति करता है, आज भगवान सुंदर भक्त की स्तुति कर रहे हैं। बोले प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंग, असुरन न मारो नाम मम एक गाने में, गिर से गिरायो पुण्य जल में डुबायो, हाय अग्नि में जलायो कमी छोड़ी ना सताने में, उर्से लगाए लिपटाए कहे बार बार करुणा स्वरूप रहे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करियो बेटा मोए देर भैया आने में, क्षमा करियो बेटा मोए देर भैया आने में। सुंदर जो है स्तुति की। तो प्रहलाद जी आ गए और प्रहलाद जी ने से कहा, भगवान ने के बाद बेटा मांगिए तुम्हें क्या चाहिए? बोले कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो इतना चाहिए कि मेरे जो पिता है ना उनका जो है प्रीति आपके चरणों में हो जाए। तब तो कहा कि क्यों घबराते हो? जिसका पुत्र ऐसा है, धर्मात्मा है, उसका भक्त है, उसका पिता कभी नरकों में जाएगा? सुंदर जो है प्रहलाद जी को सिंहासन मिला और हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। तब तो सुखदेव जी पूछते हैं कि महाराज ये वर्णों का श्रम कैसे हुआ? तब तो नारद जी के पूछने पर वर्ण व्यवस्था का विस्तार बताया। बोले कि हमारे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन्हें 4 जो है वर्ण होते हैं और इन्हीं में जाकर हमारे जो है 4 जो है चातुर्वर्ण्यम मया दृष्टा गुण कर्मम विभाग स। बोले कि इसमें 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऐसा सुंदर कहा। तब तो कहा कि प्रभु ये तो हमने सुना, लेकिन भगवान का नाम दीन बंधु कैसे सार्थक होता है? तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आसीद गिरिवरो राजस्त्रिय कूट विश्रुता क्षीरोदेनामृतम जिसीमान योजनायुत मूर्छितः। सुखदेव जी कहते हैं कि त्रिकूट नाम का एक पर्वत था। त्रिकूट का मतलब होता है 3 जो है शिखरों वाला पर्वत, सोना, चांदी और ताम्र। बोले कि उसमें एक सुंदर गजेंद्र रहता था और गजेंद्र के जो 100 रानी थी और पुत्र थे, उसको बड़ा मद था। ये बात मैं रोज बताता हूं, भगवान ने किसी का अहंकार तो रहने ही नहीं दिया। उसको मद था तो एक समय की बात है, गजेंद्र यानी हाथी को प्यास लगी तो जल की अपने प्यास को बुझाने के लिए जो है एक सरोवर में चला गया और जैसे ही सरोवर में गया
तो पहले तो जल पिया, जल पीने के बाद जल में कीड़ा करने लगा और कीड़ा करते करते वो भूल गया कि मुझे बाहर निकलना। इतने में क्या होता है कि गिराह आता है, गिराह उसके जो है पैर को पकड़ लेता है। अब गजेंद्र कुछ समय सोचता है कि इसको पता नहीं है जिसने पैर पकड़ा है कि ये किसका पैर पकड़ा है, अभी मालूम चल जाएगा, थोड़ी देर में छोड़ देगा। और वो जल में कीड़ा करने लगा। अब तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि वो गिराह था ना, वो जो गजेंद्र को जल की तरफ अंदर को खींचने लगा। तब तो काफी अपना बल लगाया, 10,000 हाथियों का बल था, पूरा बल लगा दिया, थकित हो गया। बोले कि ये तो अब खींचे ही जाएगा, तो अपनी पत्नियों को बुलाया। अरे देवियों, मैंने तुम्हारी सेवा करी, तुम्हारे लिए न जाने क्या क्या यत्न किए, मेरी सहायता करो। पत्नी आई, पत्नी 2-4 दिन 10 दिन तक लगी रही। बोले कि महाराज तुम्हारे तो प्राण जा ही रहे हैं, लेकिन तुम्हारे चक्कर में हमारे प्राण और चले जाएंगे, तुम अपनी आफत है तुम ही झेलो। पुत्रों के लिए आवाज लगाई, हाँ पुत्रों, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा भरण पोषण कैसे किया है, जंगलों में मैंने जाकर राज कैसे किया है, तुमको कैसे जो है हष्टपुष्ट बनाया है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पुत्र दौड़े दौड़े आए, सूंड से सूंड लगाई। पुत्रों ने भी काफी प्रयास किया, लेकिन गजेंद्र को खींचने में वो भी असमर्थ रहे। पुत्रों ने भी कुछ समय तक साथ दिया और वो भी छोड़कर चले गए। कहते हैं ना, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। आज गजेंद्र का कोई साथी नहीं है। अब तो पत्नियां छोड़ गई साथ, पुत्र छोड़ गए साथ। जैसे ही दृष्टांत के माध्यम से समझे कि एक बालक था, बालक था तो वो क्या करता था, शाम के समय रोज मंदिर जाता। जैसे मंदिर में हम लोग दीपक लगाने के लिए आते हैं, मंदिर में जाता, महात्माओं के साथ बैठता उठता और संकीर्तन करता, सत्संग करता और शाम को घर जाता। अब धीरे धीरे उसका क्रम बन गया, मंदिर तो उसे आना ही था, महात्माओं के साथ बैठना ही था। उसका साथ विवाह हो गया। कुछ समय बाद विवाह हो गया, इकलौता बेटा था। तब तो विवाह में गृह कलेश नाना जंजाला, गृह के कई एक अनेक काम होते हैं। 2-4 दिन बालक नहीं आया तो महात्माओं ने कहा, क्यों बेटा, आजकल तुम्हारा आना जाना कम हो गया है। अरे कि महाराज क्या करूं, घर के बहुत काम है और मैं अपनी मैया बाप के अकेला हूं और मेरी पत्नी तो ऐसी मिल गई है महाराज के, अब कुछ पूछो मत। मैं इतने बिते कहूं चलो जाऊं तो भूखी प्यासी बैठी रहे, भोजन ना करे, अब मैं कैसे आऊं। महात्माओं ने कहा कि बेटा, ये जो तुम्हारी मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपा बलिष्ठ हो कर्मणा गति, ये तुम्हारी जो संसारियों के लिए ये प्रेम है, ये गलत है। संसारी सब मिथ्या है, सब झूठे हैं। अरे कि महाराज कैसी बात करते हो, मेरे माता पिता मेरे बगैर मर जाएंगे, मेरी दादी मेरे बगैर जी नहीं सकती, और ये तो जी लेंगे, लेकिन मेरी जो धर्म पत्नी है वो तो एक पल में जो है उसे पता चल गया तो वो कुछ खाएगी पिएगी नहीं और प्राणों को त्याग देगी। महात्मा ने एक युक्ति बताई, बोले कि तुम एक काम करना, पूर्व कुंभक रेचक के द्वारा अपने प्राणों को खींच लेना और कर घर में लेट जाना। फिर तुमको बोले फिर क्या होगा कि फिर आगे तुम देख लेना। अब तो वो बालक गया, सुबह ही जाकर अपने कमरे में जाकर के नहीं, पूर्व कुंभक रेचक के द्वारा अपनी प्राण वायु को जो है ब्रह्मांड में खींच लिया। कुछ समय बाद दिखाया सबने कहा कि ये तो इसका बालक का अंत हो गया। अब खटिया में पड़ी पड़ी दादी कह रही हैं, हाय मेरो लाल, हाय मेरो पूत, त्यो तो जब समय नहीं हो तोते पहले तो मैं चली जाती तो ठीक ही। माता पिता कह रहे, हाय मेरे लाल, तेरे बिना जा घरे कौन चलावेगो। मैया कह रही, लाला तेरे बिना मुझे कौन सेवा करेगो। पत्नी कह रही, हो मेरे प्रीतम, तुम कहां चले गए। और वो बालक सब सुन रहा है, सब गांव वाले पड़ोसी इकट्ठे है गए और सब कह रहे हैं, भैया बड़ो बड़ो भयो, अरे जा बालक को समय थोड़ी हो और हम चले जाते। आस पड़ोसी सभी कह रहे।
अरे कि ये टेंट तुमने अब क्यों लगाए, दो हम अच्छो टेंट लगवा देते। अरे भैया लगवा देते तो पहले आ जाते। तो आज यही कह रहे हैं, महात्मा जी आए नारायण नारायण कहते हुए। महात्मा जी ने कहा अरे क्या हुआ क्या हुआ? बोले कि महाराज हमारा बालक जो है शांत हो गया है। महात्माओं ने सबकी बात सुन ली और वो जीव लेटा था उसने भी सुन ली। महात्मा ने कहा कि एक कटोरा दूध लेके आओ, बढ़िया कच्चा। एक कटोरा दूध का मंगवाया और दूध में चीनी मिलवाई और महात्मा ने सुंदर उसमें उंगली चलाई। बोले कि हम मंत्र पढ़ रहे हैं। अब मंत्र थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो तो चीनी मिला रहे ताकि दूध मीठो हो जाए। महात्माओं ने वो दूध का जो है पूरा जो चीनी घुल गई तो वो जीवात्मा के पास यानी उस पुरुष के पास रख दी, बालक के पास दूध का कटोरा। बोले कि जो इस दूध को पी लेगा वो तो शांत हो जाएगा और ये बालक जीवित हो जाएगा। तो आस पड़ोसी सबसे पहले बजे छटपट। कहा पड़ोसी ने को गांववासी ने को बेला लग रहो और बिन्ने पतो परो के महात्मा ने दूध को कटोरा रख दो तो पड़ोसी सब बज गए। अब तो ना गांव बाव ना पड़ोसी, अब कौन है? दादी है, माताजी पिताजी हैं। और वो महात्मा ने कहा कि दादी कह रही तुम बहुत देर चिल्ला रही कि मेरे को समय ना ने और मैं चली जाती और तो तुम्हें पी लो जा दूध। महाराज हाँ मैं कह तो रही थी पर जे के मैं भाई समय ना में जा दूध मैं ना पी सकता। अबाल कह रही कि हाय मेरो लाल। पिताजी कह रहे अरे बेटा तेरे बिना मैं का होगो। पिताजी तो कही तुम्हें पी लो जा लोटा दूध जाए कटोरा दूध के। अरे के महाराज अब बालक तो मरी गो और अब मैं जा दूध का पिए अब तुम रहन दे जो होगो तो है वो। मैया कह रही वो मेरे पूतो मेरे लाल। महात्मा ने कही मैया तू ही पी ले तो बालक जीवित है जाओ गृहस्थी चल भी लग जाएगी। मैया ने कही महाराज अब बालक तो चलो ही गयो और बहू अभी नई नई आई है पूरे घरे उजाड़ देगी तो मैं तो जा दूध ना पी सकता। अब बामे तो वो चिल्ला रही कि हाँ मेरे प्राण प्यारे ओ मेरे प्रियतम। बाकी जो महात्मा जी कटोरा लेके चले गए। देवी तुम कहकर तुम्हारा सतियों में नाम ग्रंथि हो जाएगा और तुम्हारी जय जयकार करेंगे संसारी, तुम इस दूध को पी लो। बोले कि महाराज अब पति तो मर गया, मैं तो 6 महीने मायके में और 6 महीने ससुराल में रह के समय काट लूंगी पर मैं दूध है मैं ना पी रही। अब सबन ने मने कर दी तो बाबा ने यूं कही, हमारे परिचित बाबा आए, बाबा ने यूं कही तो जा दूध है मैं पी लूं। और घरवाई जल्दी बोलेगा हाँ पीजा 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 बाबा तुम्हारे तो आगे पीछे कू ना। अब यूं बताओ दूध पीवे तो कू मरेगा, दूध पीवे तो शक्ति आए। महात्मा ने 2 बेर रुपया और घोरी और चर से एक घुट में दूध पी गए और वो जीवात्मा खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ संतों के साथ जाने लगा और वो कह रही है दादी कह रही हाय बेटा आए कि तू घाट में पड़ी रही तू बाल का कह रही मैं सब सुन लो। बाप कह रहा वो बेटा अरे के तुम्हारे तो घर ही खराब है जागो। मैया यो कह रही कि अरे मेरे लाल अरे काय को लाल तो घर ही उजड़ जागो। पीछे से बाहर आई वो मेरे प्रियतम अरे कि तू तो 6 महीना ससुराल 6 मायके में काट लेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो आज यही स्थिति है गजेंद्र की, कोई साथ नहीं दे रहा। तब तो उसने सुंदर तिल भर सूंड रही जल ऊपर, एक तिल होता है उसके समान जो है सूंड रह गई और गोविंद का सुंदर गुणगान गाया। क्या कह रहा है? हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीज
बसत ग्राह चरण धर पछाणे सिंधु बीच बसत ग्राम चरण धर पछाणे हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल कह रहा है कि हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। वैसे भी कहते हैं ना अपबल तपबल बाहुबल, अपबल तपबल बाहुबल चौथो बल है दाम और सूर भरोसे जो रहे हारे को हरे नाम। जिसका कोई साथ नहीं देता उसका प्रभु साथ देता है। अब तो जैसे ही पता पड़ा तब तो कहते हैं बोले हा कह के धाए हरि गज को देख निराश, हा उच्चारो निज धाम में थी आती के पास। हा कहा तो अपने निज धाम बैकुंठ में, और थी हाथी कहने में कितना समय लगता है, इतने समय तो प्रभु ने आकर अपने सुदर्शन को आदेश दे दिया, ग्रह का जो है सिर काट दिया और गजेंद्र बाहर निकल आया। तब तो कहा आज गजेंद्र कह रहा है वाह प्रभु तुम्हारी लीला, हे प्रभु क्या लीला तुम्हारी है, और पुकारा मैंने और ग्रह को उबारी है। मैंने तुमको पुकारा और तुमने ग्रह का उद्धार कर दिया। तब तो कहा भगवान कह रहे हैं कि हे भैया गजेंद्र मैं भक्तों के अधीन हूं, भक्त मेरी मुकुटमणि, लेकिन जो मेरे भक्त के पैर पकड़ता है तो पहले मैं उसका उद्धार करता हूं। ऐसा कहा तब तो गजेंद्र को जो है सुंदर गजेंद्र ने भगवान की सुंदर स्तुति की। और क्या कह रहा है कि प्रभु संसार में कहीं कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपका जो है कृपा है। और सुंदर भगवान का जो है भजन गाया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण प्रभु नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण। आज हमारी कमेटी के अध्यक्ष जो कि कल से तो घर गए ही नहीं है, हमारे ब्रजेश त्यागी जी अपने परिवार के सहित आकर ठाकुर जी का माल्यार्पण करेंगे और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे, मन से हम भी यही प्रार्थना करेंगे हमारे ब्रजेश भैया जीवन में ऐसे ही जो है शुभ कार्य करते रहे, इनको अचल भक्ति की प्राप्ति हो और जीवन में जो है सभी बाधाएं दूर हो जाएं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। और क्या कह रहा है भक्त, वो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। क्या कह रहा है, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरे श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। जय हो जय हो।
यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, ला 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 ला, यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, राज राधे का चलता गांव के हर रास्ते पर, गाँव राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पर, राज राधे का चलता गांव के हर रास्ते पर, राज राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पर, ओ नाम बदल कर रख डाला, ओ नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। तालियों की सेवा। वो मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे। कोई नंदलाला कहता, कोई गोपाला कहता, 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 कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। बड़े गजब का रुतबा है, बड़े गजब का रुतबा है उस कृष्ण मुरारी का, बड़े गजब का रुतबा है उस कृष्ण मुरारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरि बोल। क्या कह रहा है कवि? ओ सभी को कहते देखा बड़ी सरकार है राधा, ला 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 ला। ओ सभी को कहते देखा बड़ी सरकार है राधा, सभी को कहते देखा बड़ी सरकार है राधा, लगो के पार भव से बोल एक बार तो राधा, लगो के पार भव से बोलोगे एक बार जो राधा, लगो के पार भव से बोल एक बार तो राधा, लगो के पार भव से बोलोगे एक बार राधा। वो कभी चूड़ी वाला है, कभी तो चूड़ी वाला है, वो कभी मुरारी का, कभी तो चूड़ी वाला है वो कभी पुजारी का। मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, कृष्ण दुलारी का, गो राधे रानी का, गो श्यामा प्यारी का, गो राधे जय जय श्री राधे। आज सुंदर